नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का क्वेश्चन बैंक का दोस्तों 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, बिहार बोर्ड दोस्तों अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बैंक से पूछता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों इसी से आता है। ठीक है, इसलिए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से 1 से दोस्तों 50 तक काफ़ी शानदार प्रश्न बताएंगे जो 2011 से लेकर दोस्तों 2021 तक का निचोड़ प्रश्न है। ठीक है, 11 से 21 तक का सभी निचोड़ प्रश्न आपके समीप हम रखेंगे दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए जो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2022 में उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ समतल दर्पण, बी में लिखा हुआ अवतल दर्पण, सी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर है, कहता है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो दोस्तों क्या संबंध है? एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? तो एफ बराबर फार्मूला दोस्तों RY2 होता है। ये फार्मूला का आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया था कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ इक्वल टू RY2 है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओम, बी में लिखा हुआ एम्पियर, सी में लिखा है वोल्ट और डी में लिखा हुआ कूलम्ब। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि विभवांतर का SI मात्रक है तो वोल्ट है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम को भी पेपर में दोस्तों जाकर 100% ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, अब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, आवेश का दोस्तों SI मात्रक कूलम्ब होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है इसमें कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है पीला। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी ब्रैकेट में वर्ण लिखा हुआ है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम दोस्तों लाल झुकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो झुकता है दोस्तों बैगनी झुकता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। 5 नंबर कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम के भी पेपर में छपेगा ये प्रश्न। आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आभासी और सीधा, बी में लिखा है वास्तविक और उल्टा, और सी में लिखा है आभासी और उल्टा और डी में लिखा हुआ वास्तविक और सीधा। तो आपको ये 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब 7वां नंबर कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
8 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 शानदार प्रश्न बताएंगे दोस्तों, जो सारा प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस करके बता रहे हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में दोस्तों 100% आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बैंक से ही पूछता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को पूरी इसको हम गो थ्रू करके दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों ये सभी प्रश्न जाकर सेम टू सेम लड़े, ठीक है। इसलिए हमारे साथ आप 1 से लेकर 50 तक सभी प्रश्नों को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए 1 सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप ना करें, शुरू से अंत तक हमारे साथ आप जरूर बने रहें। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस कहलाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है पचमाभी, बी में लिखा है परितारिका, सी में लिखा है नेत्रलेंस और डी में लिखा रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो आपको बताना है दोस्तों कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 नंबर है। कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब जो पीला वाला बल्ब होता है दोस्तों, उसका फिलामेंट तार जो बना होता है ना, वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ समतल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण, सी में लिखा उत्तल दर्पण और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन ए में लिखा दोस्तों गैल्वेनोमीटर, बी में लिखा है मोटर, सी में लिखा हुआ जनरेटर और देखिए डी में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। तो आपको दोस्तों ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नांकित में दोस्तों ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार रिपीट कर दिया गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में दोस्तों जाकर ये प्रश्न जो है टपकेगा हूबहू। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल ने किया था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया आपका एग्जाम में। बताना कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का जो मान है दोस्तों वो बढ़ता है तो श्रेणी क्रम के द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। इसको आपको रट जाना है दोस्तों, एकदम घोल कर पी जाना है। आपको बताना कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति है दोस्तों 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं।
18 नंबर उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मछली, बी में लिखा है शेर, और देखिए सी में लिखा है केचुआ, डी में लिखा है बकरी। तो देखिए समझिएगा कि उभयलिंगी जीव दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा केचुआ जो है दोस्तों उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप हमारे परिवार हैं दोस्तों और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके दोस्तों हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर ले। और ऑल सब्जेक्ट का आपके सामने हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को एग्जाम आते आते तक दोस्तों आपके समीप हम रखेंगे। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन सभी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से जो दिया हुआ ऑप्शन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है दोस्तों, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। देखिए लाल भी है दोस्तों, नीला भी है और हरा भी है, तो राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर, मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग किस पर किए थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो मटर पर किए थे। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। आपको बताना है दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है दोस्तों, तो सोडियम है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर, 1 HP बराबर होता है। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है कि 1 HP यानी कि दोस्तों हाउस पावर बराबर होता है तो 746 वाट होता है। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऊष्माशोषी, बी में लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर, कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ दोस्तों परमाणु, बी में लिखा हुआ आयन, सी में लिखा हुआ प्रोटॉन, और डी में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो आपको दोस्तों बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
29 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे फोकस दूरी आपको निकालना है, यानी कि आपको एफ निकालना है। देखिए एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर दोस्तों हमारे यहाँ फार्मूला जो होता है एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। तो हमारा देखिए फोकस दूरी यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकालते हैं। हमारा देखिए वक्रता त्रिज्या दोस्तों 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों आपको r 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था। r के जगह पर हम यहाँ पे 40 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, रख देंगे, बटम 2 तब बटम 2 लिख देंगे। यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 टाइम में कट जाएगा। यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ से फोकस दूरी, आपको फोकस दूरी निकालना है ना, यानी कि आपको एफ निकालना है। तो एफ बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि यहाँ पे सी में दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल बटा सेकेंड जो है दोस्तों, जूल बटा सेकेंड वो वाट के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना था क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल प्रति सेकेंड जो है दोस्तों वाट के बराबर है, आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर में भी दोस्तों जाकर ये प्रश्न हूबहू टपकेगा। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर है दोस्तों, जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो CaOH का होल 2 है दोस्तों। आपको इसको याद रखना, ये फार्मूला है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो CaOH का दोस्तों होल 2 है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन है, 33 नंबर है। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षार हो जाता है। ठीक है, और आपको बताना कि उसका पीएच मान होगा, यानी क्षार का जो पीएच मान होता है दोस्तों क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होगा इसका हमारा पीएच मान, क्योंकि जब कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला करता है ना तो क्षार हो जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा 13, तो 13 भी हो सकता है दोस्तों, 8 भी हो सकता है, क्योंकि 13 भी दोस्तों 7 से अधिक है, 8 भी जो है 7 से अधिक है। ऑप्शन सी में लिखा 1, तो ये नहीं होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोचने के लिए, बी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे सी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको दोस्तों बताना था ये प्रश्न में कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए सोचने के लिए भी दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए भी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमारा कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको बताना है कि एल्काइन में दोस्तों कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 गो होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि जो आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 50 प्रश्नों में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना होगा बाबू। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बनता है। ठीक है, आपको संघर्ष करना होगा तब आप महान बन पाइएगा। ठीक है, जो आसपास के लोग
आपको पढ़ रहे हैं, जो आपका दोस्त पढ़ रहा है, उससे कुछ हट कर पढ़िए, कुछ अलग पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको असाधारण बनना है तो साधारण तरीके से मेहनत करके आप असाधारण नहीं बन सकते हैं। आपको असाधारण तरीके से मेहनत करना होगा, तब आप दोस्तों असाधारण बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए पूरे मन लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। आपका माता पिता दोस्तों बहुत उम्मीद आपसे किए हुए हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, ज़रूर एक दिन हमारा घर का नाम रोशन करेगा, हमारा समाज का नाम रोशन करेगा, या हमारा बेटी पढ़ रही है तो हमारा घर का नाम रोशन करेगी। बहुत उम्मीद आपसे किए हुए माता पिता, ठीक है। और ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि माता पिता को ये आपसे आस है, जो होप है मेरे प्यारे साथियों, उससे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें और माता पिता के आंखों में दोस्तों खुशी की आंसू बहाएं। जिस दिन आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा उस दिन 480 नंबर प्राप्त करके, और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आसपास के लोग आपको बोलेंगे कुछ भी, उनको आपको बातों को इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि दुनिया क्या कह रहा है इससे आपको मतलब नहीं है। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात मायने रखता है मेरे प्यारे साथियों। अगर जो आसपास के लोग आपको कहते होंगे कि लड़का दिन भर रूम में क्या कर रहा है, लगता है कितना पढ़ता है, आईएएस बन रहा है का, तो बोलिए कि हाँ हम आईएएस बन रहे हैं। आपको इससे क्या दिक्कत है? आपको उनको बातों को दोस्तों आपको इग्नोर करना है, ठीक है। उनको बातों को सुनना नहीं है, ना तो कुछ उनको जवाब देना है, बशर्ते आपको कॉन्सनट्रेट माइंड कर लेना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। इससे आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन खुद आप उस प्रूफ कर दीजिएगा कि हाँ हम एक व्यक्ति थे जो मेहनत करते थे, ठीक है। इसलिए उनको अभी जवाब आपको नहीं देना है। किसी भी इंसान को दोस्तों, अगर जो कोई इंसान आपको इंसल्ट कर देता है तो उससे आप लड़कर जवाब नहीं लीजिए, उससे ज़्यादा आप कामयाब होकर जवाब लीजिए, ठीक है। तब आप परफेक्ट इंसान कहला पाइएगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। आसपास के जो लोग कह रहा है कि पढ़ते रहता है दिन भर, चाहे कुछ भी आपके बारे में कह रहा है, तो उनके बातों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट्स जो है आपके माता पिता है। आपको माता पिता को सपना को पूरा करना है, आपको सफल होना है इस दुनिया में, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, मन से पढ़ाई करते रहना है, एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना है। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू, आपके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। तो आपको पर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी आपसे हमारे से बन सकता है उतना आपके लिए हम बेस्ट दोस्तों सारे प्रश्न को आपके समय पर रखेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन और भी दोस्तों हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो उन सभी वीडियो को आप मिस ना कर सके, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों धातु, बी में लिखा है अधातु, सी में लिखा है उपधातु और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 36 नंबर प्रश्न में बताना है कि सिलिकॉन क्या है, तो दोस्तों उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो दोस्तों आपको ये 37 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो दोस्तों सोडियम है, यानी कि ए ने, ऑप्शन जिसको ए ने से डिनोट करते हैं सोडियम को, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बताना है ना कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को रखा जाता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बनना होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न को आपको हम पहले बताए हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। 40 नंबर, कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मानव नेत्र में दोस्तों किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट दोस्तों कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 42 नंबर, घरों में विद्युत
से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए में लिखा हो फ्यूज तार, बी में लिखा है शॉर्ट सर्किट, और सी में लिखा है उच्च धारा प्रवाह, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये 42 नंबर प्रश्न में कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न हमारा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धारा का, बी में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का, सी में लिखा है बल का, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दोस्तों किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल का दिशा को संकेत करता है। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। कहता है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा है मलेरिया, सी में लिखा है मधुमेह, और डी में लिखा है घेंघा। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, यानी कि जिस इंसान को दोस्तों इंसुलिन की कमी होगा उसे कौन सा रोग होगा? तो मधुमेह होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की जिस इंसान को कमी होगा दोस्तों उसको घेंघा रोग होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। सारा प्रश्न दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, इसलिए एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें, ठीक है। अगर जो आपका 1-2 प्रश्न छूट गया है इससे पहले वाला तो उसे जाकर दोस्तों इस वीडियो को जब खत्म होगा तो इसके बाद भी आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कस किए हैं दोस्तों। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें हम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। उस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अगर जो एक बार आपको टाइम मिलता है तो उस वीडियो को आप एग्जाम से आने तक पहले उससे आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ 36 नहीं दोस्तों, हमारा 46 नंबर प्रश्न है ये, ठीक है। आपको बताना है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। मानव में डायलिसिस थैली है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 47 नंबर। आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 48 नंबर। कहता है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन जो है दोस्तों एक हार्मोन है, ठीक है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 49 नंबर है। कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हो 24 कैरेट का, बी में लिखा है 16 कैरेट का, सी में लिखा है 22 कैरेट का, और डी में लिखा है 15 कैरेट का। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ वायु, बी में लिखा है मृदा, सी में लिखा है जल, और डी में लिखा है जीवधारी। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वायु दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी मृदा भी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, और जीवधारी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, बी में लिखा है अग्नाशय, सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा है एड्रिनल। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपका सभी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों सारा विद्यार्थी को क्वेश्चन बैंक का जो एनालिसिस
एनालिसिस करना है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि क्वेश्चन बैंक दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ लें साइंस का, ताकि उन्हें दोस्तों बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में, अपने भाई बहन जो आपके हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अब बातों को एक हमारा ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो समय बीत जाता है बाबू वो वापस लौट कर नहीं आता है। अभी आपके लिए जो एक मिनट का जो समय बीत रहा है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मतलब काफ़ी। एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2022 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा तो आपका पूरी ज़िंदगी में कभी भी 2022 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, जितना आपके पास शिद्दत है, जो पूरा ऊर्जा जो है दोस्तों सब झोंक दीजिए और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। आपके पास जितना मेहनत करने की क्षमता है सब झोंक दीजिए। हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए कॉन्सेंट्रेट माइंड करके दोस्तों हम लगे हुए हैं, बशर्ते आप भी मन से पढ़ाई करते रहिए, 1 मिनट भी समय को बर्बादी नहीं कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।